रुक करते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे चुनावी प्रचार तेज होता जा रहा है। जनप्रतिनिधि सुबह से लेकर देर रात तक जनता के बीच जाकर मतदान की अपील कर रहे हैं। बात करें रायसेन के सांची विधानसभा सीट की, तो यहां से बीजेपी के बड़े नेता मौजूदा विधायक मंत्री प्रभुराम चौधरी मैदान में हैं। प्रभुराम चौधरी चुनाव जीतने के लिए दिन रात प्रचार में जुटे हुए हैं। साधना न्यूज से खास बात करते हुए न सिर्फ उन्होंने अपनी जीत की बात कही है, बल्कि पिछली बार से भी ज्यादा रिकॉर्ड मतों से जीतने का दावा किया है। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में मतदान होना है। उससे पहले चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। कांग्रेस की कोशिश यही है कि फिर से सरकार बनाई जाए, जैसा कमाल 2018 में किया था वही कमाल किया जाए, और बीजेपी की कोशिश है कि कैसे ना कैसे करके इस सरकार को बचाया जाए। प्रत्याशी लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इस समय हम रायसेन के सांची में हैं और यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी हैं प्रभुराम चौधरी जी भी, और खासतौर पर वो कैबिनेट में कद्दावर मंत्री रहे हैं और एक बार फिर वो मैदान में है। प्रभुराम जी, सबसे पहले तो साधना पर स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। सवाल आपसे ये है कि 2018 उसके बाद फिर बाई इलेक्शन और अब फिर चुनाव, कैसी तैयारी है, क्या देख रहे हैं आप? पूरी तैयारी। हम तो जनता के बीच में पूरे 5 साल रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी की जन कल्याणकारी योजनाएं डबल इंजन की सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश के अंदर विकास के कार्य भी हुए और गरीब कल्याण की योजनाओं का लाभ भी हर वर्ग को मिला है। चाहे हम लाडली बहनों की हम बात करें, चाहे किसानों की सम्मान निधि की बात करें, चाहे आयुष्मान कार्ड की हम बात करें, चाहे गरीबों को फ्री में राशन देने की बात करें, और क्षेत्र में जो नए नए जो विकास के कार्य हुए, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में सीएम राइज स्कूल हो, रायसेन में मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति हुई है, किले पे जाने के लिए रोपवे की स्वीकृति हो चुकी है, दूसरा और बाईपास यहाँ पर मंजूर हो गया है, उत्कृष्ट खेल संस्थान मध्य प्रदेश का पहला रायसेन में स्वीकृत हो चुका है, सड़कों का चौड़ीकरण हुआ है, अस्पतालें जगह जगह पर खोली गई हैं, अस्पतालों में स्टाफ भी बढ़ाया गया है। तो इस क्षेत्र के विकास में मध्य प्रदेश में जो काम हुए, 2/3 बहुमत से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। रायसेन में हमने देखा पिछली बार खासतौर पर आपने कांग्रेस के प्रत्याशी थे, एक बड़े कद्दावर मंत्री को आपने हराया, उसके बाद आप खुद शिवराज सरकार में कैबिनेट मंत्री बने और 64,000 मतों से आप उपचुनाव जीते। इस बार जब 17 तारीख को चुनाव है और उससे पहले जब कुछ दिन बचे हुए हैं, तो क्या परिस्थिति जमीनी स्तर पर आप देख रहे हैं? देखिए, जितना विकास के काम हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी का जनता और कार्यकर्ता लड़ रहे हैं। कार्यकर्ताओं की पूरी टीम पन्ना प्रभारी तक हमारे टीम बनी हुई है, सारे लोग सक्रिय हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो पहले बहुमत मिला था उससे अधिक बहुमत आपके इस विधानसभा क्षेत्र में 64 पार करेंगे। रिकॉर्ड टूट रहा है, निश्चित रूप से रिकॉर्ड टूटेगा। अच्छा, ये बताइए कि लगातार ये कहा जा रहा है कांग्रेस और कमलनाथ जी की तरफ से कि 2018 में जैसा परिणाम था वैसा ही 2023 में भी रहने वाला है, क्या कहें? कांग्रेस के पास अब कुछ बचा नहीं, कांग्रेस ने कुछ किया नहीं। कोविड का संकट का दौर 2 साल चला, कांग्रेस कहीं निकली नहीं। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं ने घर घर में जाकर, गांव गांव में जाकर लोगों की सेवा की है। तो सेवा ही संगठन और भारतीय जनता पार्टी की जो जन कल्याण की नीतियां हैं, उससे प्रदेश की जनता में भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक आप देख रहे हैं कि एक खुशी का वातावरण है और फिर से मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार बनी। अच्छा सर, एक सवाल आखिरी और कि जिस तरीके से इनकम्बेंसी की बात की जा रही थी, सबको मना लिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है? सब लोग काम कर रहे हैं मिलकर। तो बिल्कुल ये थे प्रभुराम चौधरी, जिनका साफ तौर पर ये कहना था कि सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं, कहीं कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है। जिस तरीके की बात लगातार कांग्रेस की तरफ से की जा रही थी कि इस बार कांग्रेस जो है वो मध्य प्रदेश में सरकार बनाएगी, प्रभुराम चौधरी का दावा है कि भाजपा एक बार फिर यहाँ प्रदेश में सरकार बनाएगी। कैमरा पर्सन अभिलाष तिवारी के साथ अमीन बेग, रायसेन।